अगर आप फ्री हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसे देखकर आपकी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी। आज मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में जिसने मुझे ये सब बताने के लायक किया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ अपनी माँ के बारे में। वो माँ जो हमारे सुख दुख में हमारे सदा साथ देती है, हमारे सच झूठ सब चीज़ में हमारे साथ रहती है। वो माँ जिसने हमारी दुनिया को खुशियों से भर दिया। वो माँ जो सारे जहाँ की खुशियाँ हम पर बिना भेदभाव के लुटा देती है। अगर मेले में कुछ चीज़ लेने जाना हो तो अपनी चीज़ छोड़कर पहले हमें सामान दिलाती है। वो माँ जो अपने दुखों को छोड़कर हमारे साथ हमारे सुख दुख सब चीज़ में शामिल हो जाती है। अपने आंसुओं को छुपाकर हमारे लिए हंसी खुशी सारे दुख सह जाती है। वो माँ सबकी खुशियों की फिक्र करने वाली, सबको बराबर सम्मान देने वाली, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाली, वो होती है एक माँ। अब इतना सब कुछ एक इंसान कर नहीं सकता और भगवान हर जगह रह नहीं सकता, तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं हर बच्चे के पास अपने जैसा एक स्वरूप भेज दूँ। इसलिए तो कहते हैं भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने जैसी एक माँ भेज दी। माँ शुरू से ऐसी नहीं थी, उसका भी बचपन था, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, उसके भी कुछ सपने थे। वो भी जाती थी स्कूल में, उसके भी नए नए बैग नए खिलौने लाने के सपने थे। वो भी लेती थी नए पेन पेंसिल, वो भी टीचरों से शाबाशियाँ लेती थी, वो भी कभी कभी डांट खाती थी। वो भी खेलती थी मोहल्लों के बच्चों के साथ और लेट हो जाने पर घर वालों से डांट खाती थी। इसी तरह उसका भी बचपन बीत गया और कॉलेज का समय आ गया, जब उसने थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। अब उसके हाथ में भी होती थी बड़ी बड़ी किताबें, और आंखों में कुछ बनने का सपना। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी भी शादी होने वाली है। वो थोड़ा डर गई, थोड़ा सहम गई, बोली माँ मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। फिर माँ ने समझाया एक दिन तो सबको ही जाना होता है। फिर पूछने लगी क्या माँ वहाँ आपके जैसी कोई माँ, पापा जैसा कोई बाप मिल पाएगा जो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, मेरी हर छोटी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर देंगे। क्या मैं वहाँ भी मिल पाऊँगी अपने जैसे कोई भाई से, क्या वहाँ भी अपनी बहन जैसी कोई बहन से मिल पाऊँगी, वो मेरी हर गलती पर मेरा साथ देगी और मुझे कभी ना उदास होने देगी। क्या वहाँ भी सब मेरे लिए ऐसे ही दौड़ भाग करें? क्या मेरे बीमार होने पर वहाँ कोई मेरे सर पर ठंडी पानी की पट्टियाँ रख पाएगा? कभी कभी मेरे हालात ख़राब होने पर कोई दवाई के लिए ऐसे ही दौड़ भाग कर पाएगा? ऐसे ही सारे सवाल पूछते हुए वो सो जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के और उसमें रंगने के लिए उसके पास समय भी थोड़ा रह जाता है, फिर भी अपने आप को ढाल लेना यही उसकी खूबी थी। अब जो अपने घर में सबसे पहले खाना खाती थी, वो क्यों सबके लिए रोटी बनाकर भी बाद में खाना खाती है? क्यों उसकी परेशानियां अब दिन ब दिन दुगनी होती जाती है? क्यों सारा काम करने के बाद भी घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं? छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी तो सब घर वाले आ जाते थे उसे मनाने के लिए। क्यों अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है उसके रूठ जाने से? क्यों सब उसके काम को ही ज़्यादा भाव देते हैं? क्यों ऐसा सब कुछ हो जाता है? शादी के बाद क्यों उसका जीवन बदल जाता है? बातें हर कोई मान लेता था, अब क्यों उसकी छोटी छोटी बातें भी दब कर रह जाती है? जिस भाई से वो लड़ती थी झगड़ती थी, अब क्यों उस भाई में वो भाई नहीं मिल पाता? इस बहन से छोटी छोटी बातों को भी शेयर किया करती थी, क्यों अब दूसरी बहन से छोटी छोटी बातें बताने में भी डर जाती है? सच कहा है कि इसमें शादी के बाद लड़कियों का जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाता है। अगर कोई चिल्ला दे थोड़ा सा एकदम से सहम जाती है और ऐसे ही वो हंसते मुस्कुराते सारे दुख भूल जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर 9 महीने बाद असली खुशी आती है। अगर लड़की हुई तो लोग ताने दे देकर मार डालते हैं, और लड़का होता है तो सभी माथा चूम चूम कर जाते हैं। और फिर उसका काम डबल हो जाना, हमें भी संभालना और धीरे धीरे सारे घर के काम करना, और फिर भी ताने सुनना कि अभी तक काम भी नहीं हुआ है। और इन्हीं सारे कामों के बीच जब हम रात को रो देते हैं तो अपनी नींद की फिक्र ना करते हुए हमें सुलाने में सारी रात ऐसे ही निकल जाना, और फिर सुबह से फिर सारे काम और दौड़ भाग में लग जाना। फिर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाना और रोज़ सुबह हमें तैयार करके स्कूल भेजना और वहाँ से लेने जाना। और अगर हम कुछ गलती कर दे तो टीचरों की डांट सबसे पहले उसको पढ़ना। इसके बाद हमें सारे अच्छे संस्कार सिखाना। अगर आंसू हमारी आँख में आए तो आँख उसकी भी छलक आना, और सारे दुख हंसते हंसते ऐसे ही हमारी ज़िंदगी से हर लेना, और ऐसे ही हमारा बड़े हो जाना और इस प्यारी सी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाना।
अब क्यों हमारे लिए उस माँ की एक बात मानना ही भारी पड़ जाता है। बचपन में लाडला था, भाई बहन के साथ कहता था मेरी माँ है मेरी माँ है, तो अब उन्हीं भाइयों बहनों से क्यों कहता हूँ कि तेरी माँ है तेरी माँ है। जिसने हमको अपने दिल में जगह दी, क्यों अब हम उसको अपने घर के एक छोटे से कोने में जगह देने से कतरा जाते हैं। जो बोलती थी कि हाँ अब तेरे पास ही रहूँगी मैं, क्यों अब उस माँ से हम कहते हैं कि अगर आप ये कमरा खाली कर दे तो हम इसे किराए पर चढ़ा देते हैं। जिसने हमको बोलना सिखाया, क्यों अब उससे ही ऊंची आवाज़ में बोलकर हम उसकी छोटी सी आवाज़ को भी दबा देते हैं। जिससे पूछते थे हम अपनी हर छोटी छोटी बात करने से पहले उससे, आज बड़े-बड़े फ़ैसले उसे बताना ही व पसंद नहीं करते, और फिर दूसरों की लड़कियों से शादी करते वक़्त ही उसे कह देते हैं कि शादी के बाद शहर चलेंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएँगे। जिसने तुम्हें दुनिया दी, तुम्हें दुनिया में लाई, आज उसी से अलग दुनिया बसाने की बात करने लगे। और अगर ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो उसे वृद्धाश्रम जैसी जगहों में छोड़ आते हैं, और हर मदर्स डे पर व्हाट्सएप पर या फ़ेसबुक पर स्टेटस ज़रूर लगाते हैं। और कभी-कभार उससे मिलने चले जाते हैं, और फिर एक दिन जब वो भगवान समान देवी अपने धाम चली जाती है, तो थोड़ा बहुत देर तक रो कर चुप हो जाते हैं। और अगर हमारी औलाद हमारे साथ ये सब करे तो कर्मों का फल समझकर पछताते रह जाते हैं।